बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल KS एकेडमी सवाबी में खुश आमदीद। तो सबसे पहले आज की मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ, तो जहन में आया कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस हमारे पास क्या है। जब साइंस के बारे में हमें पता होगा तो हम अगले में जा सकते हैं कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आते हैं कि साइंस हमारे पास है क्या चीज़। तो साइंस जो है ना वो हमारे पास द वर्ड साइंस हैव बीन डिराइवेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन नॉलेज। साइंस जो है ना वो हमारे पास एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसकी मानी है नॉलेज, मालूमात। नॉलेज मतलब मालूमात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइंस क्या है, मालूमात है। किस चीज़ के बारे में मालूमात? काली जादू के बारे में मालूमात नहीं, किस चीज़ के बारे में, ये हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप्स ऑफ नॉलेज है, कि ये किस टाइप्स का नॉलेज है हमारे पास, किस चीज़ की नॉलेज है। घर के बारे में नॉलेज है, काला जादू के बारे में नॉलेज है, या किस चीज़ के बारे नहीं, ये हमारे पास और नॉलेज है। हम इसकी डिफिनीशन में आते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि नॉलेज हमारे पास क्या है। तो सर अब हम आते हैं डिफिनीशन के बारे में कि हमारे पास साइंस डिफिनीशन क्या है। तो नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉन साइंस। तो हमारे पास वो नॉलेज जो हम गेन करते हैं किसी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, मुशाहिदा, गौर व फिक्र करना। किसी चीज़ के बारे में हम गौर व फिक्र करते हैं, मुशाहिदात करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास साइंस है। या एक्सपेरिमेंट, किसी चीज़ के बारे में हम अपने आप से कुछ तजुर्बा करते हैं। जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं कि ये है क्या, क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, तो जब इसके बारे में हम कोई एक्सपेरिमेंट न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, साइंस है। तो फिर हम आते हैं अगले स्लाइड पे, हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो हमने तो पढ़ लिया कि ऑब्जर्वेशन है। तो अब ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने कहा कि थोड़ी सी और भी नॉलेज हो। अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, द प्रोसेस आर एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग साइंटिफिक एंड एक्सप्लेनेशन ह्यूमन सेंस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। एक ऐसा प्रोसेस और प्रोसीजर आर एक्ट जिसमें हम अपने ह्यूमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं या साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन सेंस हमारे पास कितने 5 सेंस है ना हमारे पास में, जो हम उसकी में किसी चीज़ के बारे में गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, तो ये हमारे पास साइंस। और जो हम इसकी एक्सपेरिमेंटेशन या साइंटिफिक टूल या इस किसी चीज़ में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे पास हमारा अपना ऑब्जर्वेशन कहलाती है। तो ये हमारे पास क्या है, साइंस है। फिर हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, a scientific procedure undertaken to make a discovery, test hypothesis or demonstrate a known fact. एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, हम एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन में हम अपने सेंस का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथेसिस बनाया है और सही है, उसको चेक करने के लिए आया ये राइट है या रॉन्ग है, उसको हम सही या गलत को साबित करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइंस है। फिर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड डिफिनीशन है। हमारे पास सेकंड डिफिनीशन है, साइंस डील विद द नेचर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचर फिलोसफी। हमारे पास नेचर को डील करती है साइंस को, हम इसको कहते हैं नेचुरल फिलोसफी। नेचुरल फिलोसफी हमारे पास क्या आता है, पहाड़ है, दरिया है, नदियाँ, किनारे, समंदर, पौधे, जानवर, इंसान, ये सब कुछ हमारे पास आ जाते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करने को हम साइंस ही कहते हैं। जब हम इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास साइंस आ जाती है। तो हमारे पास क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर। इसका मतलब है कि नेचर को मुकद्दम अंदाज में पढ़ना। डीप मतलब जो हम डीप स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइंस है। तो ये हमारे पास आ जाता है इसके डिवीजन। तो हमारे पास डिवीजन में आता है साइंस हाउ बीन डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। साइंस जो है ना वो हमारे पास डिवाइड हो गया है 2 ब्रांचेस में। एक हमारे पास आ जाता है बियोलॉजिकल साइंस और दूसरा हमारे पास आ जाता है फिज़िकल साइंस। तो हमारे पास बियोलॉजिकल साइंस में हमारे पास कैसे डील विच इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जो हम लिविंग
थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं वो हमारे पास आ जाता है बियोलॉजिकल में। और फिज़िकल साइंस में हमारे पास आ जाते हैं डील विच इज़ द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। जो हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास आ जाता है नॉन लिविंग फिज़िकल साइंस में। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में बताएंगे कि हमारे पास बियोलॉजिकल साइंस क्या है। बियोलॉजिकल साइंस अब मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास बियोलॉजिकल साइंस क्या है। बियोलॉजिकल साइंस में हमारे पास फिर इसमें हमारे पास ब्रांचेस आ जाते हैं। एक हमारे पास है बॉटनी, एक जैसे हमारे पास जूलॉजी। बॉटनी की में हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं और जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और फिज़िकल में जो हमारे पास फिजिक्स नॉन एज फंडामेंटल साइंस है, हमारे पास फंडामेंटल नॉन लिविंग थिंग के बारे में जो स्टडी करते हैं हमारे पास फिज़िकल साइंस। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। केस एकेडमी से अभी थैंक यू।